को धीरज चाहिए, मुरारी को निहारिका चाहिए, प्रसादी को कमल चाहिए, रमेश को उसका भाई चाहिए, हरीश को हनुमंत चाहिए। इनके छोरे छोरियों को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेगा आपका बेटा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत और बड़ा तूफान। सांसद हरीशचंद्र मीणा, सांसद मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा, रामकेश मीणा और रमेश मीणा, इन सारे नेताओं को घर बिठा दूंगा, इनके बच्चों को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतनी गुस्से में बात करने वाला ये नेता कोई और नहीं बल्कि इन नेताओं की तरह ही कांग्रेस का नेता नरेश मीणा है। डूंगरपुर में महारिया को घर बिठा दिया, रघुवीर मीणा को घर बिठा दिया, हरीश को घर बिठा दूंगा, मुरारी को घर बिठा दूंगा, रामकेश को घर बिठा दूंगा, प्रसादी को घर बिठा दूंगा और इनके छोरे छोरियों को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेगा आपका बेटा। चाहिए, मुरारी को निहारिका चाहिए, प्रसादी को कमल चाहिए, रमेश को उसका भाई चाहिए, हरीश को हनुमंत चाहिए। अब हमारा कौन भला करेगा, बाकी समाएगा। नौजवान है, गर्म खून है, टिकट नहीं मिला, ऐसे में गुस्से में टिकट कटने की सुगबुगाहट से फाइनल लिस्ट से पहले ही जो सांसद हैं हरीशचंद्र मीणा, उनके भाई नमोनारायण मीणा के घर पहुंच गया और जाते ही कहा कि साहब लिस्ट आ गई है, टिकट फाइनल हो गया है, केसी मीणा का नाम है। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैं खुद उस दावेदारों की लिस्ट में मेरा नाम है। अब जिस शख्स के सामने ये सारे दुखड़े नरेश मीणा सुना रहे थे, वो तो खुद अपने टिकट के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। नरेश मीणा ने कहा कि साहब मुरारीलाल मीणा को निहारिका चाहिए, प्रसादी को कमल चाहिए, रमेश को उसके भाई चाहिए। अगर ये सारे नेता अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में ही सोचेंगे तो हम जैसे नेताओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि सबसे लड़ाई मत लड़िए, खामोश रहिए, तुम्हें देवली उनियारा में कोई नहीं आने देगा, तुम्हें हाड़ोती से जरूर मौका मिलेगा, लेकिन सबसे लड़ाई मत लड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सबसे लड़ाई लड़ूंगा और राजकुमार रौत बनूंगा, सारे नेताओं को घर बिठा दूंगा और इनके बच्चों को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। डूंगरपुर में महारिया को घर बिठा दिया, रघुवीर मीणा को घर बिठा दिया, हरीश को घर बिठा दूंगा, मुरारी को घर बिठा दूंगा, रामकेश को घर बिठा दूंगा, प्रसादी को घर बिठा दूंगा और इनके छोरे छोरियों को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेगा आपका बेटा। अब खैर ये बात अलग है कि नरेश मीणा ने इस तरीके का बयान दिया। आपसी इन नेताओं का इसके बाद कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा ये बात अलग है, लेकिन ये वाकया घटा है विधानसभा उपचुनाव के बीच। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर विधानसभा उपचुनाव के बीच इस बयान के बाद और इस बगावत के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस बयान के बाद क्या कांग्रेस पार्टी में कोई और भी बड़ा तूफान आ सकता है? इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।